आज हम आपको अपने नए इन्वर्टर एक्सपर्ट किंग 2 हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स के बारे में बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि आप खुद ही इसकी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आइए हम अपने इन्वर्टर की सेटिंग्स को देखते हैं। तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाने के लिए आपको एंटर बटन को प्रेस करके रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर आती है हमारी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग, जिसमें हमें सिलेक्ट करना है कि हमें किस सोर्स से सबसे पहले इन्वर्टर को यूज़ करना है। जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा यूएसबी यानी यूटिलिटी सोलर बैटरी, यानी कि हमारा इन्वर्टर सबसे पहले बिजली पे काम करेगा, उसके बाद सोलर से काम करेगा और उसके बाद बैटरी पे काम करेगा। सेकंड नंबर पर आती है हमारी एसयूबी की सेटिंग, यानी कि सबसे पहले सोलर पे काम करेगा, फिर यूटिलिटी पे काम करेगा और थर्ड नंबर पर बैटरी को यूज़ करेगा। और थर्ड नंबर की सेटिंग आती है हमारी एसबीयू यानी सोलर बैटरी और यूटिलिटी। अब आती है हमारी सेकंड नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी कि आपको अपनी बैटरी को कितने एम्पियर पे चार्ज करना है। उसके बाद आते हैं हम 5 नंबर की सेटिंग पर, जिसमें हमें अपना बैटरी टाइप सिलेक्ट करना है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा यूएससी यानी यूजर डिफाइंड। जो भी सेटिंग्स कंपनी ने इसमें की हुई हैं वो यूजर डिफाइंड में आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है PYL यानी पायल एंड टेक बैटरी। उसके बाद आता है हमारा WEC यानी वेको बैटरी। उसके बाद आ जाता है हमारा SOL यानी सोल्टेरो बैटरी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा LIB यानी जो भी लिथियम बैटरी प्रोटोकॉल के हिसाब से मैन्युफैक्चर की जाती है वो LIB के अंडर आती है। नेक्स्ट आती है हमारी LIC बैटरी यानी किसी भी कंपनी की लिथियम बैटरी। नेक्स्ट आता है हमारा AGM बैटरी और लास्ट आता है हमारा FLD यानी फ्लडेड बैटरी। तो हमें इसे USC पर ही सिलेक्ट रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी 6 नंबर की सेटिंग, जो है आपका ऑटो रिस्टार्ट। अगर आपने इस सेटिंग को LTE किया हुआ है तो किसी भी कंडीशन में अगर ओवरलोड हो जाता है तो आपका इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने इसे LTD किया हुआ है तो आपका इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है आपकी 7 नंबर की सेटिंग, जो है आपका ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो आपका इन्वर्टर ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, और वैसे ही अगर आप इसे LTE करते हैं तो ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा और LTD करते हैं तो वो ऑटो रिस्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आती है हमारी 9 नंबर की सेटिंग, जो है आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम 50 हर्ट्ज पर ही रखेंगे। नेक्स्ट आती है 10 नंबर की सेटिंग, जो है आपका ऑपरेशन लॉजिक। इसमें 3 मोड दिए गए हैं, इको मोड, AUT मोड और ऑनलाइन मोड। ECO यानी आपका इन्वर्टर इको मोड पे काम करेगा। ONL यानी जब भी आपके इन्वर्टर को ग्रिड मिलेगी तो ये लाइन मोड में काम करेगा। AUT का मतलब है जब भी आपके इन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी अनस्टेबल होगी तो ये ग्रिड को आगे बाईपास कर देगा और आपका इन्वर्टर लाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी 11 नंबर की सेटिंग, जो है आपकी यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि आपको बिजली से अपनी बैटरी कितने एम्पियर से चार्ज करनी है। उसके बाद आती है हमारी 12 नंबर की सेटिंग, जो है बैक टू यूटिलिटी सोर्स। इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बैटरी की मिनिमम कितनी वोल्टेज होने के बाद आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी को यूज़ करना बंद कर दे। उसके बाद आती है हमारी 13 नंबर की सेटिंग, जो है आपकी बैटरी हाई कट, यानी कि आपका इन्वर्टर बैटरी कितनी चार्ज होने के बाद यूज़ करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट आती है हमारी 16 नंबर की सेटिंग, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है SBL और UDC। जिसमें SBL का मतलब है कि सोलर से सबसे पहले आपकी बैटरी चार्ज होगी, और नीचे दिया गया है UDC, जिसका मतलब है कि हमारे इन्वर्टर को यूटिलिटी यानी ग्रिड से बैटरी को चार्ज नहीं करना है। उसके बाद आता है SLB और UCB। SLB का मतलब है कि सोलर से सबसे पहले आपका लोड स्टार्ट होगा। उसके नीचे दिया गया है UCB, यानी कि आप अपनी बैटरी को ग्रिड से यानी यूटिलिटी से भी चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद आती है SBL और UCB, जिसमें SBL का मतलब है कि सोलर से सबसे पहले आपकी बैटरी चार्ज होगी, और UCB का मतलब है कि आपकी बैटरी ग्रिड से भी चार्ज होगी। नेक्स्ट आती है हमारी 18 नंबर की सेटिंग, जो है बजर कंट्रोल।
अगर हम इसे BON करेंगे तो बजर ऑन हो जाएगा और अगर हम इसे BOF कर देंगे तो बजर ऑफ हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी 19 नंबर की सेटिंग, जिसमें दो सेटिंग्स दी गई हैं, ESP और TEP। अगर हम इसे ESP पर करते हैं तो इन्वर्टर की स्क्रीन को यूज करने के कुछ देर बाद आप फर्स्ट स्क्रीन पर आ जाएंगे और TEP का मतलब है कि लास्ट बार जिस स्क्रीन पर आपने इन्वर्टर को रखा था वो उसी स्क्रीन को शो करेगा। उसके बाद आती है हमारी 20 नंबर की सेटिंग, जो है आपकी बैकलाइट कंट्रोल, यानी कि आपकी डिस्प्ले की लाइट्स अगर आप इसे LON करते हैं तो हमेशा जलती रहेंगी। अगर आप इसे LOF करते हैं तो आपकी डिस्प्ले की लाइट्स कुछ देर के बाद ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 22 नंबर की सेटिंग, जो है इन्वर्टर की अलार्म बीप सेटिंग। अगर आप इसे AON करते हैं तो अलार्म बीप ऑन होगा, अगर आप इसे AOF करते हैं तो अलार्म बीप ऑफ हो जाएगा। फिर आती है हमारी 23 नंबर की सेटिंग, जो है बाईपास की सेटिंग। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है BYE। अगर आपने इसे सिलेक्ट किया हुआ है तो ये ग्रिड को आगे बाईपास कर देगा। इसी के बाद नेक्स्ट आता है BYF। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद आपका इन्वर्टर बाईपास और इको मोड में काम नहीं करेगा। और लास्ट आता है BYD। अगर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है और आपने इन्वर्टर का पावर बटन ऑन किया हुआ है तो आपका इन्वर्टर ग्रिड से लाइट मिलने पर बाईपास और इको मोड में काम करेगा। फिर आती है हमारी 25 नंबर की सेटिंग, जो है रिकॉर्ड फॉल्ट कोड। किसी भी कंडीशन में अगर आपके इन्वर्टर में कोई भी फॉल्ट आता है तो आपका इन्वर्टर उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अगर आप इसे FEN करते हैं तो आपका फॉल्ट कोड रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप इसे FDS करते हैं तो आपका फॉल्ट कोड रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर आती है हमारी 26 नंबर की सेटिंग, जो है बल्क चार्जिंग वोल्टेज। जब हमारी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो जाए तो हमारी बैटरी कितनी वोल्टेज पर चार्ज होगी। उसके बाद आती है 27 नंबर की सेटिंग, जो है फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज। आप इसे भी सेट कर सकते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज होने के बाद कितनी वोल्टेज पर मेंटेन रहे। नेक्स्ट आती है हमारी 28 नंबर की सेटिंग। अगर आपको 28 नंबर की सेटिंग को चेंज करना है तो आपको इन्वर्टर के नीचे दिए गए बटन से इसको स्विच ऑफ करना है और स्टैंड बाय मोड पर इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है S1G। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब आपने एक ही इन्वर्टर कनेक्ट किया हुआ है। अभी फ़िलहाल हमने यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टर ही कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर S1G सेटिंग ही शो हो रही है। अगर आपने सिंगल फेस में एक से ज़्यादा इन्वर्टर कनेक्ट करने हैं तो आपको PAL सेटिंग करनी होगी। और इसी सेटिंग में थर्ड ऑप्शन आता है 3P1, 3P2 और 3P3 का। अगर आप ये इन्वर्टर 3 फेज़ कनेक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो आपने जो भी इन्वर्टर फर्स्ट फेज से कनेक्ट किया हुआ है उसमें आपको 3P1 करना है और जो इन्वर्टर आपने सेकंड फेज से कनेक्ट किया हुआ है उसमें आपको 3P2 रखना है। और ऐसे ही जो इन्वर्टर आपने थर्ड फेज से कनेक्ट किया हुआ है उसमें आपको 3P3 रखना है। इस ऑप्शन से अगर आपका 3 फेज कनेक्शन है तो भी ये इन्वर्टर आसानी से काम करेगा। नेक्स्ट आती है हमारी 29 नंबर की सेटिंग, जो है बैटरी लो कट वोल्टेज, जिसका मतलब है कि आपकी बैटरी की कम से कम कितनी वोल्टेज होने के बाद आपका इन्वर्टर बैटरी को यूज़ करना बंद कर दे। फिर आती है हमारी 32 नंबर की सेटिंग। इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको बैटरी कितनी देर के लिए बल्क चार्ज करनी है। अगर आप इसे AUT करते हैं तो आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली आपकी बैटरी को बल्क चार्ज करेगा। और आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आप जितना चाहें टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी 33 नंबर की सेटिंग, जो है बैटरी इक्वलाइजेशन। आप इसे भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आती है 34 नंबर की सेटिंग, जिसमें आप बैटरी इक्वलाइजेशन की वोल्टेज सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है 35 नंबर की सेटिंग, जो है कि आपका बैटरी इक्वलाइजेशन कितनी देर के लिए स्टार्ट होगा। इसके साथ आती है 36 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है इक्वलाइजेशन टाइम आउट, यानी कि आपकी बैटरी की इक्वलाइजेशन कितनी देर के बाद टाइम आउट हो जाएगी। उसके बाद आती है 37 नंबर की सेटिंग, इक्वलाइजेशन इंटरवल। इसका मतलब है कि आपका बैटरी इक्वलाइजर कितने दिन के बाद स्टार्ट होगा। तो इसमें हमने 30 डेज सिलेक्ट किया हुआ है, यानी कि बैटरी इक्वलाइजेशन 30 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट होगी। नेक्स्ट आती है 39 नंबर की सेटिंग, जिससे कि आपका इक्वलाइजेशन अभी के अभी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसे AEN करते हैं तो आपका इक्वलाइजर अभी के अभी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसे ADS करते हैं तो जो इंटरवल आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी इंटरवल के बाद ये स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आती है 40 नंबर की सेटिंग, जिससे आप सारा डाटा रीसेट कर सकते हैं। इसके बाद 93 नंबर की सेटिंग आती है, जिसमें आप इन्वर्टर के सभी लॉग्स इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी 94 नंबर की सेटिंग, जिसका मतलब है कि हमारा इन्वर्टर कितने दिन के लिए अपने लॉग्स को स्टोर करके रखे। उसके बाद आती है 95 नंबर की सेटिंग, जो है मिनट की सेटिंग। 96 नंबर की सेटिंग आती है हमारी आवर्स की सेटिंग्स, जिसमें आप अपने टाइम में आवर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी 97 नंबर की सेटिंग, जिसमें आप अपना डे सिलेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आती है 98 नंबर की सेटिंग, जिसमें आप मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट आती है 99 नंबर की सेटिंग, जिससे कि आप ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे इन्वर्टर की सारी सेटिंग्स। आई होप आपको ये समझ आई होंगी और आप अभी इन्हें खुद ही चेंज कर पाएंगे। प्रोडक्ट परचेज करने के लिए और सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप वीडियो में दिए गए हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमारी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।